नमस्कार, आप देख रहे हैं सच मिशन 21 और मैं राकेश चंद्र त्रिपाठी। मैं इस समय बेलघाट ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा जितवारपुर में मौजूद हूं और अपने दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक ऐसे परिवार में मैं पहुंचा हूं। अभी मैं कल गोला ब्लॉक में था, वहां भी एक किसान परिवार में पहुंचा। आज मैं बेलघाट ब्लॉक में हूँ, यहाँ पर भी मैं किसान परिवार में पहुँचा और मुझे जानकारी मिली, जिज्ञासा हुई कि वास्तव में किसान परिवार बेलघाट ब्लॉक के जितवारपुर गांव में ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अपने एक बड़े भाई और इनके बड़े भाई का मतलब इनके मौसी के लड़के और तरीके से कहा जाए कि दोनों सगे भाई हुए, एक तरीके से हुए और साथ ही आज भी साथ रहते हैं। और ऐसा भाई कि जो इस गोरखपुर के दक्षिणांचल में उरुआ ब्लॉक में लगभग 8 नहीं बल्कि 9 डॉक्टर उन्होंने बनाया। और 9 डॉक्टर बनाने वाले वह शख्स कौन है, आप लोग बहुत लोग दर्शक जानते होंगे। वह है बंजरिया के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर लालजी यादव। और लालजी यादव ने अपने तपस्या से, अपने संघर्ष से, मेहनत से, खून पसीना बहा करके और अपने परिवार में 4 डॉक्टर बनाया और भाई भी डॉक्टर और 2 लड़कियां डॉक्टर, 2 लड़के डॉक्टर और फिर जो है बहू डॉक्टर। इस तरीके से लगभग 9 चिकित्सक डॉक्टर लालजी यादव के परिवार में हुए। और वहीं पर आप देख रहे हैं कि बगल में बैठे हैं यहाँ के निवासी, या नाम क्या बताएंगे अपना? रामदयाल यादव जी हैं और यहाँ के निवासी हैं और किसान हैं। और संजोग से मैं बताया कि मौसी लड़के हैं और ये बराबर वहाँ पर अपना पार्ट टाइम चूँकि अपना खेती गृहस्थी करते हैं और समय वहाँ डॉक्टर साहब के वहाँ उनके क्लिनिक पर आप देते हैं जा करके। और वहीं से प्रेरणा जो है इस परिवार के लिए बनता रहा। मैं कहा कि यह शायद ही ऐसी फैमिली कोई होगी देहात क्षेत्र में जहाँ पर 8-9 डॉक्टर एक फैमिली में पैदा हुए और डॉक्टर बनाया गया और उनको पढ़ाई करके, मेहनत करा करके। उसी कड़ी में किसान या रामदयाल यादव जी की बिटिया मेरे बगल में बैठी हुई है जिसका नाम शिल्पी यादव है। और यह ऐसी बेटी है कि जो LKG से लेकर के 8th तक उरुआ क्षेत्र का ही एक विद्यालय है जिसका नाम है षष्ठी पब्लिक स्कूल, श्री सुधाकर त्रिपाठी पब्लिक स्कूल में इस बिटिया ने LKG से लेकर के 5 वर्ष की उम्र से लेकर के और या 13-14 वर्ष की उम्र तक, 12 वर्ष की उम्र तक उस विद्यालय में पठन पाठन किया। और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद अपने सभी भाई, देखिए भाई भी खड़े हैं, आदर्श यादव भी साथ हैं, सृष्टि यादव बहन भी है बगल में है। और इन्होंने यहाँ से 8 तक की पढ़ाई करने के बाद और डॉक्टर जो है श्री रामदयाल यादव जी ने निर्णय लिया कि मैं खेती गृहस्थी किसानी करके बच्चों को किस तरीके से पढ़ाता हूँ। मेरे पास कोई बैकिंग स्रोत नहीं है और द्वाब क्षेत्र का यह गांव है और इसी के बगल में ही गांव के ठीक दक्षिण तरफ यह माता सरजू जी, यहीं पर उनका बहाव है, नदी है और ठीक गाँव है। और खेती गृहस्थी में जो भी होता है उसी अनुसार अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। तो मैं उसी क्रम में गोला के बाद मैं यहाँ आया और देखा स्थिति, और देखने के बाद मुझे लगा कि वास्तव में इन बच्चों ने संघर्ष किया है। और कक्षा 9 से या शिल्पी और आदर्श, सृष्टि, इन सभी बच्चों को लेकर के और श्री रामदयाल यादव जी ने निर्णय लिया कि मैं अपने पत्नी के साथ गोरखपुर इनको क्वार्टर किराया लेकर शिफ्ट करूंगा। और वहां पर बच्चों को शिफ्ट किया और 9 से लेकर के पढ़ाई या इंटरमीडिएट तक शिल्पी ने गोरखपुर में सरमाउंट पब्लिक स्कूल में यह तय किया। मैं शिल्पी से ही बात करता हूँ, ज़्यादा बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जानकारी जो मुझे मिली वह काफ़ी मुझे प्रसन्नता मिली कि इस गांव की मिट्टी से रह करके और दूसरे प्रयास में, पहले प्रयास में कुछ नंबर पिछले वर्ष कम हो गए थे और इस वर्ष लगभग 691 नंबर यह शिल्पी यादव ने इस बार नीट की परीक्षा में प्राप्त किया है। और शिल्पी से जानते हैं, बेटा आपका हाई स्कूल में कितना % नंबर था? हाई स्कूल में CBSE बोर्ड से मेरा 98.3% था। 98। हाँ। और इंटरमीडिएट में? इंटर में CBSE बोर्ड से ही मेरा 95.4% था। चलिए बहुत अच्छा। तो देखिए ये हाई स्कूल में 98 और इंटरमीडिएट में 95। अब यह क्या कहता है परसेंटेज? बहुत लोग यह दिमाग में रखते हैं कि भाई जो चर्चाएं पूरे चल रही हैं, पूरे ऑल इंडिया में चल रहा है, तमाम न्यूज़ चैनलों में चल रहा है कि मार्क्स जो है काफ़ी धांधली हुई है, फला हुआ है नीट्स में। लेकिन बताइए ऐसे बच्चे मार्क्स या नंबर ले करके और किस तरीके से दूरी तय किए हैं और नीट्स परीक्षा में उत्तीर्ण बिटिया हुई है। और मैं फिर जानना चाहता हूँ शिल्पी से कि बेटा ये बताओ कि यहाँ से गांव से पढ़ के जाने के बाद जब तुम शहर में जाती हो तो शहर का माहौल तुम्हें कैसा मिला और कैसी पढ़ाई लगी वहाँ पर?
जैसे यहाँ से जब शहर गए हम लोग तो वहाँ का माहौल काफ़ी अलग था गाँव से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक छोटे से स्कूल में पढ़ते थे, बेसिक चीज़ें थी। वहाँ पे जाने पे पूरा इन्वायरमेंट, सब कुछ, स्कूल, वहाँ की जितनी भी फैसिलिटीज़ और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा चेंज था। तो वहाँ पे अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे चीज़ों को जाना और सीखा, फिर वहाँ पे भी ठीक लगने लगा। और पढ़ाई में लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे पढ़ते थे वैसे वहाँ पे भी पढ़ते थे, इसलिए रिज़ल्ट में भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। हालाँकि जब हम लोग गए थे तो बहुत लोग, जैसे ये लोगों के मन में डाउट था कि गाँव से आए हैं और यहाँ पे पता नहीं अडेप्ट कर पाएगी कि नहीं, मार्क्स कम ना आए, पढ़ पाएगी कि नहीं। लेकिन सब लोग जैसा सोचते थे उस हिसाब से मैंने बहुत सही किया और वहाँ पे भी मतलब पढ़ाई में कोई कमी नहीं हुई। तो ये मानसिकता वहाँ रही कि गांव से लड़की आई है, बिटिया आई है, अब 9th में इसको कैसे टेकअप करेगी, नहीं करेगी, ये भावनाएं अभी भी शहर में रही हैं। हाँ। लेकिन आपका नंबर आने के बाद, लोगों को मार्क्स आने के बाद क्या लगा लोगों को? कुछ नहीं, लोग मतलब वही कि थोड़ी सी टीचर्स भी थे जो थोड़ा मोटिवेट करते थे कि ठीक है, गांव से आई हो, ऐसे गांव से आई हो, इतने दूर से, और आते ही मतलब कोप अप कर ली इन्वायरमेंट के साथ, इतने अच्छे से कर रही है, तो टीचर्स भी मोटिवेट करते थे, मोटिवेशन मिलता गया। अच्छा, तुम्हारा बेटा चयन हुआ है नीट में और 691 नंबर आपने प्राप्त किया है। ये बताओ कि मतलब ये सब पहले से क्या था, क्या शुरू से ही तुम्हें ये डॉक्टर बनने की इच्छा थी, क्या था इस पीछे क्या रहस्य है, जैसा बताओ। एक्चुअली हमारे जो फैमिली है बड़े पापा की, उनके यहाँ भी उनके बच्चे, बड़े पापा मतलब कि कौन, डॉक्टर लालजी यादव? हाँ, डॉक्टर लालजी यादव। तो उनकी भी फैमिली में काफ़ी डॉक्टर्स भैया दीदी लोग हैं, तो शुरू से ही पापा का एक मतलब एम था कि इसको भी डॉक्टर बनाएंगे। फिर धीरे धीरे वो मेरे अंदर भी आता गया कि हाँ, डॉक्टर ही बनना है, इसी के लिए पढ़ाई करनी है। तो धीरे धीरे ऐसे ही फिर होता गया। फिर 9th के बाद वहाँ गए तो भैया दीदी को देख के भी काफ़ी मोटिवेशन मिला कि हाँ, मतलब लोग इतनी मेहनत करके डॉक्टर बन रहे हैं। तो यही सब चीज़ें थी जो मोटिवेट करती गई और फिर धीरे धीरे इधर ही ध्यान जाता गया। और तो आगे अब आपका लक्ष्य क्या है, जैसे मतलब एडमिशन होने के बाद आपको किस में जाना है? जैसे मतलब वो तो खैर आपकी पढ़ाई के बाद तय होगा कि आप MS होगी कि MD होगी, क्या होगा, फिजिशियन बनना है, सर्जन बनना है, वो तो आगे प्रक्रिया होगी। क्लासिक पढ़ाई किया है तो आगे कैसा लग रहा है? इस परीक्षा पास होने के बाद खुशी तो मिल रही है और अभी एडमिशन होना है, फिर आगे जाना है, तो कैसा लग रहा है, अनुभव कैसा हो रहा है? अनुभव तो काफ़ी अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि सारे लोग को जब पता चल रहा है तो डॉक्टर सब लोग हैं, हाँ, तो विशेज़ भी मिल रही हैं काफ़ी सारी, अच्छा भी लग रहा है। और जैसे पिछले साल नहीं हो पाया था, कुछ नंबर से रह गया था, तो इस साल इतने अच्छे नंबर आए तो उससे खुशी भी थोड़ी ज़्यादा हो रही है। अच्छा बेटा, ये शिल्पी आगे ये बताओ, हम जानना चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मेरा मात्र एक ही उद्देश्य है अपने दर्शकों से, हम इंटरव्यू मात्र इसलिए फेस कर रहे हैं कि लोग अपने बच्चों को बताना, जागरूक करें कि एक देहात क्षेत्र की बेटी जो है किस तरीके से नंबर मार्क्स ये लाई है और सेकंड दूसरे अटेम्प्ट में परीक्षा पास की हो। इसके पीछे रहस्य जा बताओ अपने जो है बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, कि जैसे तुम लेबर कितना घंटा पढ़ती थी? जैसे स्टार्टिंग में तो जैसे नीट एग्ज़ाम से पहले जो हम लोग कोचिंग भी थी कुछ टाइम के लिए मेरी, तो उस टाइम तो रोज़ का पढ़ना, तो रोज़। कोचिंग आपकी ऑफलाइन थी कि ऑनलाइन? स्टार्टिंग में मैंने आकाश में एडमिशन लिया था। हाँ, आकाश गोरखपुर में। तो वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में 1-1.5 महीना में गई ऑफलाइन, फिर मैंने ऑनलाइन फ़ोन से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नहीं, आकाश से ही क्लास थी? आकाश से ही। ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन उनकी क्लासेस होती थी डायरेक्ट लाइव, तो वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो पढ़ते गई, फिर उसके बाद टेस्ट वेस्ट देने, जैसे कि 1-1.5 महीने तक वहाँ पे चली थी खूब ज़्यादा इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़, तो वो देती गई, सारे टेस्ट दिए और इसी तरह होता गया फिर। मतलब इसमें मतलब कितना घंटा लेबर करती थी? स्टार्टिंग में तो वही 4-5 घंटे रहते थे, क्योंकि कोचिंग भी का भी रहता था, रिवाइज करो, फिर मॉड्यूल क्वेश्चन लगाओ, तो स्टार्टिंग में तो 4-5 घंटे ही रहते थे। उसके बाद जैसे टेस्ट देते गए, रिवीजन करते गए, तो उधर पढ़ाई का घंटे काफ़ी बढ़ते गए, 9-10-11 घंटे आराम से हो गया था। जैसा कि मेरे संज्ञान में है जहाँ तक, क्योंकि तुम बचपन से पढ़ती थी उरुआ में, और मुझे संज्ञान था कि जब जो है तुम्हारे फादर से, पापा से बात होती थी तो ये चलता था कि नहीं, शिल्पी जो है 2-2 बजे तक और 3-3 बजे तक लगातार वो चाय बना कर पी करके और जग कर पढ़ती, तभी पढ़ती थी, बोर्ड में पढ़ती थी, हाई स्कूल 98%, इंटर में 95%, तो ये रहा है। तो क्या इसकी नीट की तैयारी में भी ऐसे लेबर करती थी? नीट की तैयारी में एक्चुअली लेबर ज़्यादा करना पड़ा, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बोर्ड की तरीके से नहीं पढ़ सकते इसमें, तो इसलिए इसमें मेहनत ज़्यादा लगी बोर्ड के हिसाब से, तो इसमें ज़्यादा मेहनत लगी। और मैं रात में देर तक पढ़ती थी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती थी। कब उठती थी सुबह?
सुबह में जैसे मैं रात में 2-3 बजे तक आराम से पढ़ती थी, सुबह में 9-10 बजे तक उठती थी। अच्छा, तो मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाती थी? मोबाइल भी बहुत बच्चे अपने मम्मी पापा को दिखाते हैं कि हम जो है पढ़ाई कर रहे हैं और हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, लेकिन मोबाइल में खोल करके जो है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक चेक करते हैं। ऐसा तुम्हारे साथ कुछ था क्या? मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आईडी थी ही नहीं जब तक मैंने जब तक मैंने नीट निकालने के बाद मैंने बनाई अभी। और फ़ोन का यूज़ मैं गाने सुनने के लिए थोड़ा बहुत करती थी, पढ़ते पढ़ते मान लीजिए ऊब गई तो इसलिए बीच बीच में थोड़ा ब्रेक के लिए 10-15 मिनट गाने सुन लिए, नहीं तो उतना फ़ोन से कुछ था नहीं। और नहीं, ज़्यादा मतलब नहीं था फ़ोन से। तो दर्शकों देखिए, ये शिल्पी यादव रही हैं और ये ग्रामीण क्षेत्र की ये बिटिया जो है और किस तरीके से संघर्ष करके लोग कहते हैं कि गांव में प्रतिभाएं नहीं हैं, और ये सब मैं तो इसको बिल्कुल अस्वीकार करता हूं। प्रतिभाएं हर जगह हैं, और विशेष तौर देखा जाए तो शहरों में जो सुविधाएं हैं, जो संसाधन है, और कम संसाधन में गाँव के बच्चे जो टेकअप करते हैं, मेंटेन करते हैं, वास्तव में उनके अंदर जिज्ञासा यदि है तो निश्चित वो आगे निकलेंगे। इसी साथ मैं शिल्पी के फादर से बात करता हूं, रामदयाल यादव जी से, कि जो है किस तरीके से ये गांव में जो है खेती गृहस्थी करके इन बच्चों को पढ़ाया। अभी मुझे जानकारी में आया तो बच्चों से बात किया तो बच्चे बताया कि जो है हम लोग गोरखपुर रहते हैं, पापा यहाँ खाना बनाते हैं। अब पापा कैसे खाना बनाते हैं सुबह, और फिर वो अपने ड्यूटी में भी जाते हैं क्योंकि डॉक्टर साहब को वहाँ भी जाते हैं, सहयोग करते हैं उनके क्लिनिक पर। तो डॉक्टर साहब कैसे इन बच्चों के संभव हुआ, कैसे पढ़ाई कराया? जी, पहले शुरू से ही हमें आदत थी कि हार्ड वर्क की, और बच्चे उस लायक थे। एक शुरू से इनका पढ़ने में रुचि थी काफ़ी, तो हमें आप लोगों के द्वारा ही, कुछ हमारे गुरुजी लोग थे और सगे संबंधी जो हमारे शुभचिंतक थे, उन्होंने लोगों ने हमें राय दिया कि आप इन लोगों को अभी से गोरखपुर डाल दीजिए। उसमें सबसे पहले कहेंगे मतलब SST के जो प्रबंधक या कुछ भी कह लीजिए, एक हमारे गुरुजी भी थे, राकेश चंद्र त्रिपाठी जी, उन्होंने यही कहा कि 8 पास करने के बाद बच्चों को गोरखपुर भेज दीजिए। उन्होंने स्कूल का भी नाम सुझाया, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया वहाँ। लेकिन हमने फिर वहाँ लिखाया तो उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता गया। इसके लिए हमारे बड़े भाई मतलब मौसी के लड़के जो हैं डॉक्टर लालजी यादव, उनका सहयोग रहा काफ़ी, उनकी प्रेरणा और सहयोग दोनों रहा, सहयोग भी रहा। ठीक, उसके बाद तो हम लोग आगे बढ़ते ही गए। अन्य कोई बैकिंग आपकी नहीं रही? खेती के अलावा कोई बैकिंग नहीं, खेती के अलावा कोई दूसरी नहीं कोई। तो अपना खेती कर करके फिर मेंटेन करके फिर अपनी वहाँ ड्यूटी करना, फिर बच्चों को पढ़ाना। हाँ, उसी तरह से किसी तरह काम चलता गया। हाँ, रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अब डॉक्टर साहब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप डॉक्टर साहब के पास हैं, RMP की डिग्री आपके पास है। उस समय की जब डिग्री होती थी आप डॉक्टर साहब साथ रह रहे हैं, और क्लिनिक डॉक्टर साहब मुझे कहना आपको, क्योंकि किसान से मैं डॉक्टर साहब भी बोल सकता हूँ। अब ये बताइए कि आपके लड़के खड़े हैं आदर्श जी, इनका भी पहला अटेम्प्ट था इस साल? जी, इसी साल इंटर भी पास किए हैं, तो फार्म डाल दिया गया था, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। अगली साल ये भी निकल जाएंगे गारंटेड। जी, इनका भी मार्क्स अच्छा रहा इंटर में? इस साल 638 नंबर है इनका। जी, आपके ठीक पीछे जो है ये चश्मा लगा करके जो है सृष्टि यादव जी खड़ी हैं जी, और दिखाई कैमरे में इनका आ रहा, आपको नहीं आ रहा है। और इनका क्या लक्ष्य है? ये हमारी छोटी बेटी है, ये अभी तो करेगी बीटेक, इंजीनियरिंग में आगे जाएगी। अभी तो 2 साल है, इंटर करने के बाद मैथ पढ़ेगी, उसके बाद इसकी तैयारी UPSC की है। मतलब इन सभी बच्चों की दिशा आप तय कर दी है, मुझे किसी को कहाँ जाना है, और गोरखपुर को सबको शिफ्ट कर चुके हैं। और यहाँ घर क्या दिखाइए, इधर देखिए खेती गृहस्थी का सामान डॉक्टर साहब का, इधर मशीन है, और ये सब व्यवस्था है। और रहने वाला यहाँ कोई नहीं है, रहने वाला यहाँ कोई नहीं है, और अकेले और किस तरीके से टेकअप करते हैं। तो इधर दिखाइए, ठीक है, रहने दीजिए। अब ये सब तो डॉक्टर साहब खेती गृहस्थी का सामान है, सब अपना करते हैं। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर वेद कोई ठान ले तो निश्चित जो है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो ठानने की आवश्यकता है। मैं अपने चैनल के माध्यम से जो है युवाओं को, विशेष तौर पर छात्र छात्राओं को जो भी एजुकेशन में हैं वो आगे बढ़ें, और ऐसे ही जो है अपनी दूरी को तय करें। ऐसा कोई नहीं कहता है कि जो है सफलता नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो यह कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की है, यह वास्तव में शाश्वत सत्य है, और कोशिश करने पर ही उसे जो है सफलता मिलेगी। और जैसे अभी शिल्पी ने कहा कि 12 से 13 घंटे 14 घंटे में लेबर करती थी और मोबाइल से परहेज था। और आज की पीढ़ी लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ शिल्पी के माध्यम से कि बहुत मोबाइल का कोई आवश्यकता नहीं। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, उसका प्रयोग किया जाए, लेकिन नकारात्मक चीज़ों को उसको दूर रखा जाए। जहाँ सकारात्मक चीज़ें हैं, जहाँ पॉजिटिव चीज़ें हैं, उस पर ध्यान दिया जाए और पढ़ा जाए, निश्चित जो है सफलता बनेगी। इसी के साथ
मैं राकेश चंद्र त्रिपाठी, आप देख रहे हैं सच मिशन 21। धन्यवाद।